सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में राम लक्ष्मण परशुराम 2 संवाद कर लिए थे। आज की कक्षा में हम तीसरा संवाद करेंगे। आइए तीसरे संवाद का वाचन करते हैं। बहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनि सुमह भटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुमड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसूत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछि कहू सरस रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापू अपकीर तिहारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहे, छमु महामुनि धीर। सुन सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए ग्रहण करते हुए हम इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। बेटा इसमें इस जो संवाद है, तीसरा संवाद है, इसके अंतर्गत परशुराम जी की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण जी जो हैं वो हंसते हुए मृदुवाणी में बोल रहे हैं। बहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, बहसी मतलब हंसकर, हंसकर लखनऊ, लखनऊ मतलब लक्ष्मण जी, बोले मतलब बोल रहे हैं, मृदु मतलब कोमल, वाणी मतलब वाणी में। हंसकर लक्ष्मण जी कोमल वाणी में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अहो मुनीसु वह बटमानी, के मुनिवर आप तो वही महान योद्धा हैं, ठीक है। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। पुनि पुनि, पुनि पुनि देखिए यहाँ एक शब्द की आवृत्ति हुई है। जब गद्य के अंतर्गत शब्द की आवृत्ति होती है तब हम उसे पुनरुक्त शब्द कहेंगे, और जब पद्य खंड के अंतर्गत किसी भी शब्द की आवृत्ति होती है तो हम उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहेंगे। और बच्चों जिसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा उसमें अनुप्रास अलंकार होगा ही होगा। देखिए यहाँ पर पा पा, उ उ, न न, ई ई, सब पुनि पुनि शब्द में ये सारे शब्दों की आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। तो मैंने आपको बताया इसमें अनुप्रास भी है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, ठीक है। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, पुनि पुनि मतलब बार बार, ठीक है, मुझे कुठार दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि फूक से ही पहाड़ को उड़ा लेना चाहते हो, ठीक है। मतलब आप इसको बहुत ही आसान समझ रहे हो कि आप फूंक मारोगे और पहाड़ उड़ जाएगा। यहाँ लक्ष्मण जो है व्यंग्य पे व्यंग्य बाण चला रहे हैं, किसके लिए? परशुराम जी के लिए। और बच्चों यहाँ पर आप ये भी स्पष्ट हो रहा है आपको कि हमने आपको विभाव करवाया था रस के अंतर्गत। तो रस में जो विभाव थे, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, तो यहाँ पर जो देखिए परशुराम जी के समक्ष लक्ष्मण का इस प्रकार बार बार बोलना उनके गुस्से को, उनके क्रोध को, उनके स्थायी भाव को बढ़ाएगा। इसलिए यहाँ पर बच्चों कौन सा वो आ रहा है, यहाँ उद्दीपन विभाव आ रहा है, ठीक है। वो उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण जो है परशुराम को कह रहे हैं कि आप बार बार, आप तो महान योद्धा हो, आप बार बार मुझे कुठार क्यों दिखा रहे हो, अपना परसा क्यों दिखा रहे हो? क्या चाहते हो कि फूंक मार कर पहाड़ को उड़ा दोगे? इतने बलशाली हो। यहाँ कुमड़ बतिया कोहू नाही, कुम्हड़ बतिया बहुत ये मुख्य शब्द है। कुम्हड़ बतिया का बेटा शाब्दिक अर्थ होता है काशी फल का छोटा फल, ठीक है। और आप जानते हैं काशी फल जो है उसका हलवा भी बनता है, क्योंकि बहुत जल्दी वो गल जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए उसको निर्बल भी यहाँ कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ कुम्हड़ बतिया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी निर्बल नहीं है, दुर्बल नहीं है,
जिसको आप अपनी तर्जनी, तर्जनी मतलब आपके अंगूठे के साथ वाली छोटी उंगली जो है उसे हम तर्जनी कहते हैं, कि यहाँ पर कोई भी निर्बल नहीं है कि आप एक अपनी तर्जनी उंगली दिखाएं और हम जो है वो मर ही जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि देखो कुठारू सरासन बाना, सरासन होता है धनुष, बाना होता है बाण, ठीक है। देखो कुठारू, तो यहाँ पर कुठार कुल्हाड़ी, सरासन धनुष, बाना मतलब बाण। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि मैंने तो कुठार, धनुष, बाण धारण किए हुए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है, ठीक है। और आगे देखिए, मैं कछु कहा सहित अभिमान, मैंने तो अभिमान से ही कहा है। जब मैंने देखा कि आपके पास कुठार है, धनुष है, बाण है, ठीक है, ये सब देखकर मैंने अभिमान से आपको कहा है। भृगुसूत समझू समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछि कहू सह रिस रोकी। तो आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगुपुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोक आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे देखते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, सुर यानी देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरिभक्त, अरु और गाई गायें, हमारे कुल में, हमारे वंश में सुर अर्थात देवताओं पर, महिसुर अर्थात ब्राह्मणों पर, हरिजन अर्थात हरिभक्तों पर और अरु गाई, गाई मतलब गाय पर, हमारे कुल में इन इन चारों पर सुराई, सुराई का मतलब है हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल पर इनमें वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापू अपकीर्ति हारे, वार्तहु पापरी तुम्हारे। वो कह रहे हैं इनके बधे, बधे मतलब इनका वध करने से हमें पाप मिलता है, और इनका वध करने से हमें पाप मिलता है, और बधे पापू अपकीर्ति हारे, और हारने से अपकीर्ति मिलती है। अब आप देखिए कि एक राजा क्षत्रिय होकर, यदि लक्ष्मण क्षत्रिय है, राजा है, ठीक है, क्षत्रिय है, तो राजकुल में जन्म लिया है उन्होंने, राजकुमार है, तो एक राजकुमार होकर वे जो है यदि गाय पर और हरि के भक्तों पर और ब्राह्मणों पर और देवताओं पर यदि वे बलपूर्वक प्रहार करेंगे तो वे क्या कहलाएंगे, उनको पाप मिलेगा कि बताओ क्षत्रिय होकर निर्बल पर प्रहार कर दिया, उसका वध कर दिया। और यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपकीर्ति मिलेगी कि बताओ ये राजा होकर ये हार गया। तो वो कह रहा है मारतहु पाप परी तुम्हारे, तो वो कह रहा है कि ये दोनों ही जो बातें हैं कि भाई ना तो मैं आपको मार सकता हूँ, क्योंकि आपको मारूंगा तो पाप मिलेगा, नहीं मारूंगा हार जाऊंगा तो अपकीर्ति मिलेगी, ठीक है, अपयश मिलेगा। तो वो क्या कह रहा है कि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हारने से अपयश मिलता है। अतः यदि आप हमें मारे भी तो आपके पैरों में गिरना ही उचित है, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने तरीका ढूंढा किस बात का, कि ना तो वो उनको मारे और ना मतलब ना ही उनका वध करें और ना ही उनसे हारे। तो वो कह रहे हैं हम आपके पांव ही पड़ जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा। वो कहते हैं करोड़ों, कोटि का अर्थ है करोड़ों, ठीक है, और कुलिस का अर्थ है कठोर। तो कह रहा है करोड़ों कठर, सॉरी कठोर, सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन जो है, करोड़ों कठोर वचन जो है तुम्हारे, वो इतने सक्षम है कि व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, कि व्यर्थ में ही अपने आपने ये धनुष बाण धारण किया हुआ है। इन ये धनुष बाण धारण करने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि आप जो हैं वो
आपके जो वचन हैं, वही कठोर वचन जो है, करोड़ों जो वचन हैं आपके, वही दूसरों को मारने के लिए काफ़ी हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो तुम्हें धनुष बाण धारण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, छमु महामिन धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इससे पहले वाली पंक्ति में हमें बताया कि आप तो धनुष बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आगे जो बिलोकी अनुचित कहो, तो अतः धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये संवाद की व्याख्या समझ आई होगी, और यदि किसी का कोई संशय हो तो आप पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।